अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं दरगाह हज़रत शाह खामोश क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, नामपल्ली हैदराबाद। हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मोइनुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो आज हज़रत शाह खामोश के नाम से मारूफ और मशहूर है। आपकी पैदाइश कर्नाटक के बिदर शहर में 1204 हिजरी में हुई। बिदर शहर को पहले मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता था। आपके वालिद इकरामी का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मीरा मखदूम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह था और आप हुसैनी पीरा के नाम से मारूफ और मशहूर थे। आपके वालिद इकरामी चिश्ती निज़ाम सिलसिले के एक मारूफ और मशहूर पीर थे। आपका नसबनामा हज़रत सैयद शाह यूसुफ हुसैनी, जिन्हें शाह राजू कुतुल हुसैनी के नाम से भी पहचाना जाता है, जिनका मज़ार शरीफ कुल्दाबाद शरीफ में है। हज़रत सैयद शाह यूसुफ हुसैनी के बड़े बेटे हज़रत सैयद ख्वाजा चंदन हुसैनी से आप हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह का नसबनामा जा मिलता है। हज़रत सैयद शाह यूसुफ हुसैनी उर्फ़े शाह राजू कतल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे बेटे हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेशु दराज है, जिनका मज़ार शरीफ गुलबर्गा शरीफ में मौजूद है। एक वक्त हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह बचपन में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस वक्त वहाँ से एक मजजूब गुजरे, जिनका नाम हज़रत बंदे अली शाह है। वो हज़रत शाह खामोश के करीब आए और उनसे कहा कि तुम शेर हो और लोमड़ियों के साथ खेल रहे हो। और उसके बाद उन्होंने उनके हाथ में एक नमक की पोटली दी और आप वहाँ से चले गए। इस वाक़ये के बाद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी बदल गई। वो अल्लाह की याद में मशगूल रहने लगे। उन्होंने अपने बड़े भाई पीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ली और सफ़र के लिए रवाना हो गए। वो वहाँ से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे पहुँचे। अजमेर शरीफ में आपने कई दिन गुजारे और इबादत इलाही में मशगूल हो गए। एक दिन खुद ख्वाजा गरीबन नवाज ने आपको ख्वाब में बसारत दी और पंजाब के मनिकपुरा में जाने को कहा। पंजाब के मनिकपुर में हाफिज़ मूसा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की, जिनको पहले से ही हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में बशारत करके बता दिया था कि आप हज़रत खामोश रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत हाफिज़ मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खामोश रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया और उन्हें अपना मुरीद भी बनाया। और इस तरह हज़रत शाह खामोश चिश्ती साबरी सिलसिले में आए। हज़रत हाफिज़ मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह को कुतुबियत से नवाजा और उन्हें डेक्कन की ओर यानी कि साउथ की ओर जाने की नसीहत भी दी। आप हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह ने तवील वक्त अपने पीर मुर्शिद के साथ गुजारा। अपने पीर मुर्शिद के इंतकाल होने के बाद आपने हज करने की नीयत की और हज के सफ़र की शुरुआत की, जिसमें अफ़गानिस्तान से होते हुए आपने हज के सफ़र की शुरुआत की। हज के सफ़र के दौरान आपने कई बुजुर्गान दीन के मज़ारात की भी ज़ियारत की, जिसमें नजफ़ और करबला होते हुए आपने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुँचे और हज को मुकम्मल किया। आपने तवील वक्त मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में बिताया और आप वहीं पे इबादत इलाही में मशगूल रहे। आपका मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में एक मकान भी था, जिसे आपने हिज्जाज रेलवे स्टेशन के दौरान वक़फ़ कर दिया। उसके बाद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद आ गए। जब ये बात उस वक्त के नवाब नसरुद्दीन दौला को पता चली, तो उन्होंने शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह को अपने पैलेस खिलवत पैलेस में बुलाया और आपकी खूब खातिरदारी की। और नसरुद्दीन दौला ने शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह को हैदराबाद भी रहने के लिए मना लिया। शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद हैदराबाद में ही रहे और दीनी काम को अंजाम देते रहे।
हैदराबाद आने के बाद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज मक्का मस्जिद में ही अदा की और यहीं से दीनी तबलीग करने लगे। शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में कई करामतें ज़ाहिर हुई। इनमें से एक करामत मैं आपको बयां करता हूँ। एक बार आपके मुरीद अमानत खान साहब ने हज़रत शाह खामोश को अपने घर खाने की दावत दी और मजलिस शमा ख्वानी का भी इंतज़ाम किया, लेकिन जितने लोगों की दावत थी उससे ज़्यादा लोग जमा हो गए, जिसे देख अमानत खान साहिब बहुत परेशान हुए। हज़रत शाह खामोश किबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन की परेशानी देखकर उनसे पूछा कि क्या मांजरा है। अमानत खान साहब ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे डेग के पास ले जाओ। आपने वहां जाकर अपनी चादर मुबारक से रोटियों के ऊपर ढांक दिया और अपने रुमाल से डेग को ढांक दिया, जिसके बाद कहा कि अब दावत शुरू की जाए। जितने लोग आए थे वो सब लोगों ने पेट भर के खाया, और जब अमानत खान साहब ने चादर उठाई और देखा तो खाना जैसा था वैसा ही रहा। सुभान अल्लाह। उम्र के साथ साथ आपकी तबीयत भी नासाज रहने लगी। जिलकत के महीना आते आते आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। उस वक्त के हकीम के कहने के मुताबिक आपके पास ज्यादा वक्त ना था। ये सुन के आपके मुरीदीन रोने लगे। 4 जिलकत पीर के दिन आपने 2 रकात ज़ोहर की नमाज अदा की और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। 4 जिलकत 1288 जब आप खाली के हकीकी से जा मिले। उनकी याद में कुछ साल बाद दरगाह की तामीर की गई, जहां आज भी लोगों को फैज़ पहुंचता है और आपके अकीदतमंद लोग हाजिरी देते हैं। आपकी सवाने हयात में ये लिखा है कि तकरीबन 30 साल तक आपने किसी से बात नहीं की, और अगर कभी ज़रूरत आती बात करने की तो वो इशारों में ही बात किया करते थे और अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते और जिक्र इलाही करते रहते। इस तरह आप शाह खामोश के नाम से मशहूर हुए। आपकी दरगाह शरीफ नामपल्ली के रहायशी इलाके में मौजूद है, जिसकी बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई है, और गुम्बद जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के गुम्बद को याद दिलाता है। मजार शरीफ के अंदर का मंजर भी देखने लायक है, जहां आपका रोज़ा बना हुआ है। दरगाह की अंदर की छत पे रंग बेरंगी झूमर लगे हुए हैं। शाम होते ही नौबत की धुन सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। और यहाँ का मंजर बहुत ही हसीन हो जाता है। मैंने तो यहाँ पे फातिहा पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।